देखो हम तुम लोगों को बता ही दिए हैं भारत आकार और स्थिति में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो बता दिए हैं। आप चलना हर टॉपिक को समझना है और ये लिखते चलना है, एक एक वर्ड जो जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पे बोलना है। सबसे पहला टॉपिक में क्या था? भारत का स्थिति। भारत का स्थिति सबसे पहले समझना है। इसमें अक्षांशीय विस्तार, क्या समझना है? किसका? भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब एक चीज बताओ बाबू, अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या? पहले तो अक्षांश तो समझना पड़ेगा ना, तो ना विस्तार का मतलब होता है मेरा जमीन कहां से कहां तक है। हम क्या कहते हैं? मेरा खेत का विस्तार यहां से वहां तक है, बोलते हैं ना, और एक कोना से कोई कोना। उसी प्रकार भारत जैसा मान लो ये भारत है, मान सही तो लग रहा है ना? इंडिया दे रहा है ना? चलो अब बाबू, अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है भारत इस कोना, सबसे नीचे वाला कोना, और इस कोना मतलब नीचे वाला कोना, इस कोना का क्या नाम है और इसका क्या नाम है। हम इसके दोनों के बीच का विस्तार का मतलब इसका जान लिए, इसका जान लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम इस दोनों के बीच के एरिया का जान लिए, समझेंगे नहीं? तो हम तो आप बताना है, चलो तुम ही बोल सकते हो, ये बताइए हम इस कोना को क्यों नहीं जानेंगे? अक्षांश ई कोना को क्यों नहीं जानेंगे? यही कोना को क्यों जानेंगे? नीचे वाला एरिया को ही क्यों जानेंगे? उसको अक्षांशीय विस्तार क्यों बोलते हैं? बोल सकता है ना? चलो अब हम बताते हैं। जैसे 1 मिनट समझना पहले बाबू, ऐसे पहले ये खेत है, क्या है? खेत है, खेत है, मान लो खेत का मान लो एरिया, हम इसको बोल देते हैं। ये बताना बाबू, हम बोले चलो मेरा खेत यहाँ से वहां तक है, हम क्या करेंगे? एगो बंदा को यहाँ इस कोना में भेज देंगे, एगो उस कोना में भेज देंगे, और दोनों के बीच में लंबाई नाप लेंगे। क्या नाप लेंगे? लंबाई नाप लेंगे। जितना लंबा होगा तो हम क्या बोले? इस खेत का लंबाई है, और इस कोना से लेकर इस कोना के बीच में हम नाप लें, उसको क्या कहते हैं? यहाँ से वहां तक चौड़ाई है। तो मेरा खेत इतना एरिया में, दोनों को गुना करेंगे, इतना एरिया में है, बोलते हैं कि नहीं? तो उसी को हम देखो ध्यान से क्या बोलते हैं, ध्यान देना। इस अक्षांशीय विस्तार से समझने से पहले तुम लोगों को समझना है अक्षांश रेखा क्या है? अक्षांश रेखा क्या है? चलो, अक्षांश रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड बोलते हैं। कोई लेटीट्यूड भी बोलते हैं उसको, प्रोनाउंसिएशन जैसा माना है वैसे करो। आप बताना बाबू, अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा समझने से पहले हम ये बताओ हमारा पृथ्वी कैसा है? ये तो जानता है, गोल है, नॉर्मल जानो, अभी गोल है। क्या है? गोल है। अब बताना सबसे ऊपर वाले भाग को नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ। नॉर्थ के हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर। नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? साउथ। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिण दिशा। उत्तर दक्षिण दिशा जानता है ना? ये जो कौन हाथ है? दायां हाथ है। दायां हाथ ओरी के एरिया को कहते हैं पूरब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूरब बोलते हैं। इधर जो बायां हाथ है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये कौन सा हाथ है? ये कौन सा हो गया? वेस्ट हो गया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्चिम। इतना समझ में पहले आया कि नहीं? अच्छे से आ गया? चलो अब इसके बाद चलते हैं। इस समझने के बाद पहले क्या करेंगे ये बताना। ये पूरब हुआ, ये क्या हो गया? अब इसके लाइन हमको समझना है। सबसे पहले एक लाइन मान लो ऐसे जा रहा है, पूरब पश्चिम। जितना यहाँ पे खींचे थे, पूरा पश्चिम गया कि नहीं? ये पूरा पश्चिम गया कि नहीं? यहाँ पे पूरा पश्चिम गया कि नहीं? ये जितना लाइन हम खींच रहे हैं उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? कोई कंफ्यूजन क्या? अब ये कोई बोलेगा बाबू बताना अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तुम क्या बोलेगा? पूरब से पश्चिम, पश्चिम मिलाने, चलो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ये बताओ पृथ्वी पे क्या हमारे यहाँ से अक्षांश रेखा क्या दिख रहा है? अक्षांश रेखा हम वैज्ञानिक के द्वारा तो एक इमेजिंग लाइन तो दे दिया गया है ना। अब बताना, अब बताएंगे इमेजिंग लाइन अक्षांश रेखा क्यों माना गया है। हम नहीं मानते तो क्या दिक्कत नहीं होता? क्या दिक्कत होता? क्या दिक्कत नहीं होता? अब मिलाने वाली काल्पनिक,
काल्पनिक का मतलब क्या होता है? इमेजिंग लाइन। रियल में तो है नहीं, लेकिन हम इसको एक्चुअली एक लाइन खींच दिए, समझ में? काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश। समझ में आया? इतना किसी को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है नहीं। अब बाबू समझना ध्यान से। अक्षांश का एक तुम देखा होगा, ये बिचला लाइन बीचों बीच है, बीचों बीच है। अब तुमको सबसे लंबी लाइन दिख रहा है कि नहीं? ये जितना तुम खींचा हुआ इससे लंबा है कि नहीं? तो ये बीचों बीच हुआ। इस बीचों बीच लाइन को बोलते हैं 0 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बताना, यहाँ पे तो अनेक लाइन है, तो हमको इस लाइन के बारे में जानना है, तो हम क्या करें? हमको यदि डिग्री नहीं देते तो हम जान पाते इस लाइन को क्या कहेंगे? हम सबको अक्षांश रेखा तो बोलते हैं, लेकिन जान पाते? इसलिए हम इसको बिचला वाला लाइन को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। अब बाबू बताना, इसको बिचला वाला लाइन को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत। कहीं कहीं नाम सुना होगा, विषुवत रेखा को बोलते हैं भूमध्य सागरीय रेखा, ये भी बोल सकते हैं भूमध्य सागरीय। कभी ऐसा वर्ड आ गया, कंफ्यूजन नहीं करना है। इसका मतलब क्या हो गया? अब विषुवत रेखा का मतलब क्या हो गया? 0 डिग्री। कोई पूछेगा विषुवत रेखा किसे कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं है। इतना हो गया। ये भी तो जान गया होगा विषुवत। हम यहाँ पे थोड़ा सा नाम लिखते चलते हैं इंग्लिश में, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अब विषुवत रेखा को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत है नहीं। अब बाबू समझना, ऊपर वाला एरिया में कौन उत्तर दिशा है? नीचे वाला एरिया कौन सा है? दक्षिण दिशा है। उत्तर वाले दिशा में ये देखना ध्यान से, ये उत्तर है, तो इस पूरा एरिया, यदि यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पे कोई आदमी, यहाँ पे कोई आदमी, यहाँ पे कोई देश है, यहाँ पे कोई खेत है, कुछ भी, ये सब किस दिशा में है? विषुवत रेखा क्या कौन सा दिशा में है? बोलो कौन है? उत्तरी में ना है। तो इस पूरा एरिया को, ये जितना ये जो एरिया है उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ गया? अब समझो बाबू, यहां ध्यान देना, ये उत्तरी गोलार्ध को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिख रहा है बाबू? नॉर्दर्न हेमी। कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया। आप तुमको यदि बोलेगा लिखने के लिए, यदि परिभाषा उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं, तुम क्या बोलेगा? विषुवत रेखा के उत्तर वाले भाग को, नॉर्थ वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। कोई दिक्कत? आप विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग क्या है? दक्षिण है, तो उसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी। कंफ्यूजन है क्या? नहीं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? आप बात समझना बाबू, आगे ध्यान देना। हम थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा सा मेरा जगह चाहिए। चलो, ये हो गया। ये पूरा क्या है? पृथ्वी है। ये हो गया विषुवत। अक्षांश रेखा तो है, कौन सा अक्षांश रेखा है? विषुवत रेखा। अरे विषुवत रेखा का ना अक्षांश रेखा बोलेंगे हम। अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम दे दिए क्या? विषुवत रेखा। हमारा इंडिया यहाँ पे, ध्यान देना, हम दिखाएंगे तुम्हें, यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है। और एक चीज इससे पहले हमको समझना है, ध्यान देना, 1 मिनट। अब बाबू समझना, यहां पे देखना अच्छे से, यहां पे एक लाइन गया हुआ 0 डिग्री गया हुआ है। ध्यान देना, यहां पे 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री है, या देख रहा है 0 डिग्री जा रहा है। ध्यान देना, ये 0 डिग्री है, सीधा जा रहा है। 0 डिग्री मिल गया। तो ये बताना
वही ना 0 डिग्री को विषुवत रेखा बोलेंगे। तो इस 0 डिग्री रेखा को क्या बोले? विषुवत रेखा। आप बताओ विषुवत रेखा के ऊपर वाले पूरा भाग को क्या कहते हैं? कोई कंफ्यूजन? विषुवत रेखा नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। आप बताना हमारा प्यारा भारत देश, प्यारा भारत कौन सा है? ये बताना। भारत ई है कि नहीं? ये बताओ, ई कौन है? ये है। आप बताना बाबू, एक चीज बताना, ये भारत है। ये भारत क्या ये विषुवत रेखा के नीचे है कि ऊपर है? नीचे है क्या? ऊपर है ना? क्या ये बताओ विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? तब भारत को हम क्या कहेंगे? तुमको पूछेगा भारत किस गोलार्ध में, तुम क्या बोलेगा? कोई कंफ्यूजन? समझना है? यदि ऑब्जेक्टिव में आ गया भारत किस गोलार्ध में, तुम क्या बोलेगा? दिखा दिए है। और नीचे गोलार्ध में तो है नहीं। अब तो जितना देश है, अमेरिका है, ये सब बाद में पढ़ाएंगे, ये सब उत्तरी गोलार्ध में है। इसको स्थल गोलार्ध क्यों बोलते हैं, दक्षिण गोलार्ध क्यों बोलते हैं, विश्व वर्ल्ड वाला जब पढ़ाएंगे ना, उस समय तुमको समझ में अच्छे से आते जाएगा। बाबू यहाँ पे आप जानना अच्छे से, हम तुम लोगों को अभी तुरंत बताए हैं, क्या भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि नहीं? अरे यही ना बताया है, ये भारत है। क्या है? ऐसा है कि नहीं? बताओ, उत्तरी गोलार्ध में है। अब बताना, इस सब लाइन, जितना लाइन जा रहा है, इस सबको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं कि नहीं? बताओ पहले। इधर भी कोई लाइन गया, इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। अब बताना, हमको बोलेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये बताना, यहाँ पे एक लाइन गया, एक यहाँ पे गया, तो भारत इसी दोनों लाइन के बीच में ना है। समझ में आया? इस अक्षांश रेखा कुछ तो नाम होगा, इस अक्षांश रेखा कुछ नाम होगा, दोनों के लाइन के बोल दे, दोनों बिंदु को बोल देंगे, मतलब ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। आप समझना बाबू, ध्यान देना। हम एक चीज पढ़ाया तुम लोगों को अभी तुरंत, ये पिछला लाइन को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। कितना डिग्री? 0 डिग्री। आप समझना ध्यान से। इससे पहले हमको अक्षांशीय विस्तार पढ़ाने से पहले हम एक चीज और पढ़ाना पड़ेगा, पहले इसको क्लीन करने दो बाबू अच्छे से। पहले ध्यान देना बाबू अच्छे से। ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के जस्ट बीचों बीच में विषुवत रेखा है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले का दक्षिणी गोलार्ध। आप ऊपर में जितना लाइन जाएगा, पहले 1 डिग्री जाएगा, 2 डिग्री जाएगा, जितना लाइन जा रहा है, 3 डिग्री जा रहा है, ये जाते 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 यहाँ पे होता है 90 डिग्री। कितना हो जाता है? आप बताना ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? उत्तर। नीचे वाले को? जैसे 1 डिग्री लिख रहे, 1 डिग्री नॉर्थ उत्तर होगा कि नहीं? बताओ। 2 डिग्री नॉर्थ या उत्तर होगा कि नहीं? 3 डिग्री नॉर्थ होगा कि नहीं? 4 होगा कि नहीं? 5 होगा कि नहीं? ऐसे होते होते कहाँ तक जाएगा? इतना कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बताना, हम तो उत्तर बोलेंगे, इसी प्रकार नीचे वाले लाइन को दक्षिण बोलते हैं। ये भी तो 1 2 3 4 जाएगा कि नहीं? उसको 1 डिग्री क्या नॉर्थ बोलेंगे? क्या साउथ बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? ये विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये पूरा एरिया को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं कि नहीं? सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं कि नहीं? ऊपर वाले एरिया को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं कि नहीं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। तब नीचे ई जेल मतलब ये 2 डिग्री क्या हो गया? नॉर्थ की साउथ? साउथ। इसी प्रकार होते होते कितना? समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझना ध्यान से। ये हो गया। अब बताना, ये जो जितना लाइन, क्या गो लाइन होगा? 90 गो लाइन हुआ होगा। तो ये ऊपर वाले भाग में क्या गो लाइन? 90 गो लाइन, 90 गो रेखा। नीचे वाला लाइन में क्या गो रेखा? 1 से चालू हुआ 90 रेखा। ये कौन सा रेखा खींच रहा है? कौन सा रेखा? इसको अथी कर दो। अक्षांश से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अक्षांश से क्या बोलते हैं? आप बताना, एगो तो बिचला भी लाइन है ना, एगो रेखा हुआ कि नहीं? आप तुमको यदि पूछ दे, बोल दे, मैं अथी का है क्लीन करने वाला, आप देखो ध्यान से। ये अक्षांश रेखा तुमको यदि बोल दे, अक्षांश
रेखा की संख्या कितनी है, मान लो कितनी है। ये क्वेश्चन अभी आ जाए मान लो, अब बताना ध्यान से, 0 डिग्री के ऊपर क्या गो लाइन, 90 गो, 90 गो। 0 डिग्री के नीचे क्या गो, आप बताना एक तो 0 डिग्री भी है ना, जिसको 20 देगा, ये भी एक लाइन ना हुआ, एक हुआ 90 90 180 181 को होगा। आप ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, ये ऐसे जो पृथ्वी है यहाँ पे जाकर ये रेखा नहीं रह जाता है, क्या हो जाता है, बिंदु हो जाता है। क्या होता है, बिंदु के मिलने से ही रेखा बनता है। ये एक बिंदु है, क्या इसको रेखा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। उसको रेखा बोलेंगे, बोलेंगे। आप देखो ध्यान देना, यदि तुमको बोल दे अक्षांश, रेखा नहीं बोली, अक्षांश, अक्षांश बोल दे, अक्षांश की संख्या तुमको बोल दे, तो अक्षांश की संख्या मतलब बिंदु, बिंदु की संख्या क्या होगा, ये बिंदु ई भी होगा, ई भी होगा, ई भी होगा, ई भी होगा, ये सब, तो कितना हो गया, क्या हुआ, 181। नहीं समझ में आया। 90 को इधर हुआ, 90 को इधर हुआ, एगो पिछला हुआ, क्या वो हुआ। लेकिन हम यदि बोल दे, हम बोल पूछ दिया जाए अक्षांश रेखा, हमको रेखा चाहिए, अक्षांश रेखा की संख्या यदि बोल दे तो ये बताना 181 तो अक्षांश की संख्या तो है, लेकिन ई बिंदु क्या बिंदु हो गया, तो इसको तो बिंदु को रेखा तो बोलेंगे नहीं। 181 में से 2 जाएगा कितना होगा, 79, 179। तो अक्षांश की संख्या 181, लेकिन अक्षांश रेखा की संख्या कितना, इतना समझ में पहले आया कि नहीं। आप तुम बोल रहे बीपीएससी में कैसे आया था, यही सेम का सेम क्वेश्चन, ध्यान देना बाबू। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी का एग्जाम जो होता है ना 2023 में, इस साल जो एग्जाम हुआ था, आप देखो ध्यान से, बीपीएससी लेवल का तुम्हारा पढ़ाई हो रहा है, देखो ध्यान से। ग्लोब पर, ये ग्लोब हुआ, 1 डिग्री इसी घुमाने के लिए दिया हुआ है, 1 डिग्री मतलब ई और ये इसके बीच में 1 डिग्री अंतराल पर, इसको भूल जाना है, उसको, उसका कोई मतलब नहीं। खींची गई अक्षांश रेखा, खींची गई, आप बताना ग्लोब में क्या को खींचा जाता है अक्षांश रेखा, 90 गो। अरे ये तो विषुवत रेखा, ऊपर 90 को लाइन खींचेगा, नीचे 2 गो, ये तो बिंदु हो जाता है ना, टोटल तो 181 हुआ, और 2 गो बिंदु घटेगा 179। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बना कि नहीं, हल्का था कि भारी था, हल्का था ना। हाँ देखो ध्यान से, ये क्या है, पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी। हम तो अक्षांश रेखा की संख्या तो जान गए 179, ओनली अक्षांश की संख्या 181, अक्षांश की संख्या, अक्षांश रेखा नहीं, अक्षांश, अक्षांश रेखा जैसे बोले कितना 179, ये तो जान गया। अब हमको ये अक्षांश रेखा का कुछ कुछ नाम दे दिया गया, कुछ कुछ नाम दे दिया गया है। आप ध्यान देना बाबू, ये कौन सा अक्षांश रेखा हुआ, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हुआ। इस अक्षांश रेखा का नाम क्या दे दिया गया है, चलो विषुवत रेखा दे दिया गया है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन, आप बता, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले भाग को आप बताना। 1 से लेकर 90 तक जाएगा लाइन, एक लाइन यहां से जा रहा है 23.5 डिग्री, एक लाइन का नाम क्या है, और ऊपर वाले को भाग को क्या कहते हैं, नॉर्थ बोलते हैं ना, नीचे भाग को, और ऊपर जाए तो नॉर्थ है ना होगा। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या बोलते हैं, इतना समझ में आएगा नहीं, पहले बताओ। 0 डिग्री के ऊपर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे, कर्क रेखा, इसी को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। कोई दिक्कत। इसी प्रकार नीचे वाले 23.5 डिग्री साउथ को, साउथ को क्या कहते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। इंग्लिश पक्का याद करना, मकर रेखा, इसको ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। समझ में आया? आप देखो विषुवत रेखा के ऊपर 37 डिग्री हो गया, एक लाइन जाता है 66.5 डिग्री, क्या जाता है? नॉर्थ जाता है, उसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ARCTIC, आर्कटिक लाइन। ये ध्यान देना, आर्कटिक बोल रहा है, आर्कटिक बोल रहा है, समझ में आया? अंटार्कटिक नहीं बोल रहा है, आर्कटिक बोल रहा है। कितना डिग्री रेखा को? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा बोलेंगे। उसी प्रकार 66 डिग्री साउथ को क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। उसी को कहते हैं ANTAR, अंटार्कटिक, ऐसे लिखा जाता है ना। कोई दिक्कत? ये इतना क्लियर हो गया। ऊपर वाले लाइन को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले लाइन को 90 डिग्री साउथ बोलते हैं। इतना कोई कंफ्यूजन है क्या? ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी। इसको ही क्या बोलते हैं? इंग्लिश नाम पक्का याद करना, हमेशा न्यूज में सुनेगा यही नाम सब सुनेगा, समझे? नॉर्थ पोल, आर्कटिक रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक रेखा, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं। इतना कंफ्यूजन है क्या? हो गया ना? चलो बाबू, इतना हो गया, इतना तुम्हारा क्लियर हो गया। ये तुम्हारा अक्षांश का। एक बात समझना बाबू, अच्छे से देखना, अक्षांश का तुमको क्लियर हो ही चुका होगा, इतना कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आप तो अक्षांशीय विस्तार तो इंडिया के तो बताया नहीं है, हम रुके हुए थे ना। ये क्या था? इंडिया था। ये क्या है? इंडिया का मैप है, इंडिया का नक्शा। चलो इंडिया का ई है, मानो हो गया। ई हो गया, ई हो गया, कोई दिक्कत? आप बताना बाबू, हम बोले थे ई ग्लोब में है, ई हो गया विषुवत रेखा, यहाँ पे इंडिया है। इंडिया है, ई इंडिया पूरी तो उत्तर में ना है। इधर भी लाइन जाएगा उसको, इधर भी जो लाइन जाएगा उसको नॉर्थे बोलेंगे, इधर भी जो लाइन जाएगा उसको क्या कहेंगे? कितना डिग्री जाएंगे वो पता अलग है, समझे नहीं? लेकिन इस लाइन में यदि इस लाइन को बोलते 8 डिग्री 4, तो ये क्या नॉर्थ बोलेंगे साउथ बोलेंगे? कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन है क्या? तो इस लाइन को क्या, इसी को हम विस्तार रूप से बड़ा कर दिए, इसको 8 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे कि नहीं? अब बाबू ऊपर से जो इंडिया ई जो है ऊपर से जो जा रहा है इसको कहते हैं 37 डिग्री 6, कितना? 6 नॉर्थ। तो ई हो गया 36 डिग्री नॉर्थ। ई बता, ई तो अक्षांश रेखा ना, पृथ्वी के जो समांतर है, जो विषुवत रेखा के जो समांतर है। तो आप बताना, तुमको पूछेगा एक क्वेश्चन आ गया, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये पूछ दे तो तुम क्या बोलेगा? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? एग्जाम में आता ही है, 100% आता है, कोई दिक्कत? चलो ये अक्षांशीय विस्तार को समझ में आ गया। अब देशांतर पर चलते हैं।